हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आपका बहुत पास में है, उसके बाद आपका आईपीएस पीओ का भी एग्जामिनेशन है। उसके लिए हमारी चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, क्वांट्स की क्लास होती है एंड रीजनिंग की क्लास होती है। आज हमारी कौन सी क्लास में हम करेंगे फुल मॉक, फुल लेंथ मॉक 2026 में आप एसबीआई पीओ का लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है। तो उसी लेवल के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एंड रेगुलरली सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें डेली सुबह आपकी क्लासेस हो रही है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को जरूर से देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको पढ़ो, समझो। जितना डेटा आपसे निकलता है, जो आपको लगता है कि जरूरी है क्वेश्चन से निकालने के लिए, सबसे पहले खुद से वो डेटा निकालो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना मैं उस डेटा को कैसे निकालता हूं। फिर आपको पता चलेगा कैसे आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाओ। इसमें हमने दे रखा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, who visited the park and percentage distribution of number of male out of the total। देखो, एक तो हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो उस पार्क में गए थे। सेकंड कॉलम में हमें दे रखा है मेल का परसेंटेज दे रखा है, कितने मेल थे अपने पास। एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पार्क बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। और उसके अलावा हमें फीमेल के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। 3 टाइप्स की अपने पर्सन है, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। टोटल अपने को दे रखा है इसके अंदर। तो अपने सारा डेटा निकालेंगे जितना भी अपने को दे रखा है। मेल का डेटा हमको परसेंटेज में दे रखा है, फीमेल के डेटा के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, उनसे हम फीमेल का डेटा भी निकालेंगे और बचा हुआ होगा चिल्ड्रन का डेटा। ठीक है, तो साथ में एक छोटी सी टेबल भी बना देंगे ताकि सारे डेटा चारों एक साथ कर लेंगे। चारों डेटा एक साथ निकालने अभी जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप एक बार निकालने लगते हो ना, आपकी स्पीड बनी होती है, फ्लो होता है, चारों एक बार में निकल जाते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन पे चले गए तो फिर आपको बारी बार निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और यही में आपका एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं। तो पहले बनाओ इसका डेटा खुद से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मंडे की बात करता हूं तो मंडे अपने को टोटल नंबर ऑफ दे रखे हैं 1200 है, जिसमें से मेल 44% है। साथ में अपने यहाँ पे बना लेते हैं मेल का, एक बना लेते हैं फीमेल का एंड एक आ जाएगा अपने पास चिल्ड्रन का। बचा हुआ जो हो जाएगा वो चिल्ड्रन का हो जाएगा। मेल एंड फीमेल का हम यहाँ निकाल लेते हैं। मेल है अपने पास 44%, तो 1200 का 44% हो जाएगा अपने पास 528। ठीक है, इतने मेल हो जाएंगे। फिर हमें फीमेल के बारे में कहा गया 10/11 ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द पार्क ऑन दैट डे। यानी जितने मेल थे उसका 10/11 जो थे अपने पास वो फीमेल थे। ठीक है, 10/11 कर लेते, इसका इसका आ जाएगा अपने पास 11/44, 11/8 48। तो ये आ जाएगा 480 आ जाएंगे इसमें फीमेल। ठीक है, अब बचे हुए होंगे अपने पास चिल्ड्रन, तो टोटल इसमें अपने साथ में कर भी लेते हैं। इसमें बचे हुए कितने हो जाते हैं अपने पास, ये होते हैं 8, तो ऐसे 8 10 5 4 9 और 1 10, 1080। तो ये हो गया अपने पास 1008, तो ये हो जाएगा। तो बचे हुए होंगे अपने पास 192 ये चिल्ड्रन। उसी तरह ट्यूसडे में देख लेते हैं 1350 अपने पास टोटल है, जिसमें से 30% तो अपने पास मेल देखने को मिल रहे हैं। तो जो 30% मेल होंगे अपने पास ये हो जाएंगे अपने पास 405। ठीक है, फिर अपने पास 66.67% जो है नंबर ऑफ मेल है जो पार्क में गए हैं। 66.67% क्या होता है, ये होता है अपने पास 2/3। 66.67% मोर देन द नंबर ऑफ मेल, इससे ज्यादा है नंबर ऑफ मेल से। 2/3 होता है 66%, वो उससे ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि वो उससे ज्यादा है ना, 66% ज्यादा है मेल से अपने पास। तो मेल अपने पास 305 405, तो 405 का अपने 5/3 कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो इसको मैं तीन, पहले तो 3 से काट लो, 3 3 5 15, ये आ जाएगा 25 65 66 67 675। ठीक है, इन दोनों का टोटल भी कर लेते हैं साथ में। अपने पास ये हो जाएगा 10 8 1080, और पीछे अपने पास 1350, तो बच जाएंगे अपने पास 270 जो कि हो जाएंगे चिल्ड्रन। ठीक है, फिर वेडनेसडे का हमें 900 टोटल है, जिसमें 36% मेल है। तो 9 54 27 5 अपने पास आ जाएगा 324, ये आ जाएगा मेल। 120 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल, 120 लेस देन नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पार्क ऑन मंडे। यानी मंडे को जितनी फीमेल गई थी उसमें 120 लेस है अपने पास। मंडे को फीमेल कितनी गई थी 480, तो उसमें से 120 लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा 360। इतनी फीमेल गई थी। ठीक है, इनका जो टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास यहाँ से 684 हमको 900 में से जब लेस कर लेते हैं अपने पास, तो ये बच जाता है अपने पास 216। उसी तरह थर्सडे का भी देख लेते हैं। थर्सडे को 24% अपने पास इसमें मेल थे, 24% मेल थे ना, 55 70, तो ये आ जाएंगे अपने पास 252 आ जाएंगे।
मेल, एंड 396 जो है अपने पास लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जितने गए थे उसमें 396 जो थे वो लेस थे अपने पास। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे अपने पास 504, और इन दोनों का टोटल कर लेते हैं अपने पास, तो ये आ जाता है अपने पास 756, और उसको 1050 में 1050 में से लेस करते हैं तो ये बचता है अपने पास 294। मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, सिर्फ इतना हाँ काम था आपके पास। 1 मिनट 1.5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन उसके अंदर आपको सारे डेटा एक बार में मिल जाते हैं। आप क्वेश्चन पे जाते हो, बार बार निकालते हो, उस पर ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है, प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बिगड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको और भी बहुत कुछ निकालना पड़ सकता है इस वजह से। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। और एक बात और, ये लेवल वो लेवल है जो आपको एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में देखने को मिलेगा इस साल। इससे हल्का लेवल आप एक्सपेक्ट मत करना, इसी लेवल के ही क्वेश्चन आपको बैंक के पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु वियर साड़ी इन पार्क ऑन मंडे एंड थर्सडे टुगेदर इज 300। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल है जो साड़ी पहनते हैं मंडे और ट्यूसडे को, ये हमें बता रखा है 300 है। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड चूड़ी इन द पार्क इन वेडनेसडे टू दैट ऑन मंडे, जो वेडनेसडे और मंडे को चूड़ी पहनते हैं वो है 4:5 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वियर साड़ी और पार्क ऑन वेडनेसडे। तो हमको बताना है फीमेल साड़ी में कौन पहनती है। सबसे पहले तो हमको फीमेल का इकट्ठा कंबाइंड डेटा दे रखा है, फीमेल का जो साड़ी पहनती है मंडे और वेडनेसडे को। तो मंडे और वेडनेसडे को जो फीमेल साड़ी पहनती है वो है 300, और मंडे और वेडनेसडे को टोटल फीमेल कितनी थी अपने को ये भी पता होना चाहिए। मंडे को थी अपने पास 480 और वेडनेसडे को थी 360। तो मंडे को थी फीमेल अपने पास 480 और वेडनेसडे को थी 360, ये अपने पास फीमेल टोटल थी। ठीक है, यानी 840 अपने पास जो टोटल वुमेन थी, जिसमें से 300 तो है वो साड़ी पहनती है, ये 300 तो हो जाएंगे साड़ी। ठीक है, उसके बाद अलावा बचती है अपने पास 540। ठीक है, फिर हमें बता रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड चूड़ी ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑन मंडे। जो फीमेल जो चूड़ी पहनती है अपने को वेडनेसडे और मंडे, उसका रेशियो भी दे रखा है 4:5 है। ये भी रेशियो अपने पास वेडनेसडे का एंड मंडे का। ठीक है, और साड़ी वाले तो हो गए अपने पास 360, 300, उसमें से चूड़ी और वेडनेसडे वाले आ जाएंगे 540। इसमें वेडनेसडे और मंडे का हम निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, 9 तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 5 30, ये हमारे पास वेडनेसडे का, ये है अपने पास मंडे का। तो हमको बताना है फीमेल हु वियर साड़ी इन द पार्क ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितनी कौन सी फीमेल हो जाएगी जो साड़ी पहनेंगी। देखो वेडनेसडे को कौन कितनी फीमेल हो जाएंगी जो साड़ी पहनेगी। अब वेडनेसडे को देखो चूड़ी जो जिन्होंने पहनी थी वो थी 240। ठीक है ना, और टोटल कितनी थी अपने पास, टोटल थी 360, और 360 में से 240 लेस हो जाएंगे अपने पास, पीछे कितनी बचेंगे 120। तो 120 अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। इतनी ही जो फीमेल थी अपने पास जो साड़ी पहने। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे जो है वो 9x/2 है अपने पास, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे इज 66.67% मोर देन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, चिल्ड्रन के बारे में बता रखे हैं हमको, इतना ज्यादा है वो ट्यूसडे से। फिर बता रखा है कि नंबर ऑफ जो मेल एंड फीमेल हु विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे, जो मेल और फीमेल पार्क में गए थे फ्राइडे को, वो दे रखे हमको 3x/4 एंड 5x/8 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल बताने जो पार्क में गए थे फ्राइडे। देखो अभी तक हमको फ्राइडे के बारे में कुछ पता नहीं है, अब हमें फ्राइडे के बारे में निकालना है। सबसे पहले तो जो बता रखे कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे जो कि फ्राइडे को गए थे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टोटल नंबर ऑफ पीपल 9x/2, ये था इनका टोटल जितने फ्राइडे हुए थे। अब मुझे इसमें देखो एक्स की वैल्यू तो कंफर्म चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स के बिना तो यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर चिल्ड्रन के बारे में बता रखा है, जो चिल्ड्रन थे फ्राइडे को गए थे वो 66.66%, यानी मैंने आपको बताया था कि 2/3। ठीक है, 2/3 ज्यादा है जितने चिल्ड्रन ट्यूसडे को गए थे। तो ट्यूसडे को देख लेते हैं कितने चिल्ड्रन गए थे अपने पास। ट्यूसडे को गए थे अपने पास 270। ठीक है, 270 का 2/3 ज्यादा है, यानी 270 का मुझे निकालना है 5/3। ठीक है, ये आ जाएगा 450। तो जो चिल्ड्रन थे फ्राइडे को, ये थे अपने पास 450 जो फ्राइडे को गए थे। इतनी बात अपने को पता चल गई। फिर हमें बताया गया कि जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल थे जो फ्राइडे को गए थे, वो भी हमें बता रखा है 3x/4 एंड 5x/8। ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल थे अपने पास 3x/4, फीमेल थे अपने पास 5x/8। एंड टोटल पता है मुझे, यानी कि इन तीनों का जो टोटल है वो इन तीनों का टोटल है मेरे पास 9x/2, ये बात मुझे पता है। तो ठीक है, इसकी अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 9x/2
इज इक्वल टू, ये तो 3x/4 है, 5x/8 है, इसको मैं यही करता हूँ 11x/8 प्लस 450। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ आ गई। अब इसको उधर ले जाते हैं अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास मतलब 36 में 2 हो जाएंगे अपने पास 25x/8 इज इक्वल टू 450। ये काट लेते हैं अपने यहाँ से, 25 5 9 45, तो और भी कट जाएगा ना, 18 8 144। एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास यहाँ से 144, और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने नंबर ऑफ पीपल गए हैं, फ्राइडे को गए थे अपने पास 9x/2, एक्स की वैल्यू अपने पास 144, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9 × 144 डिवाइड बाई 2। इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 72 63 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दैट इज 648 जो थे वो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे जो फ्राइडे को उस पार्क के अंदर गए थे। गॉट इट? समझ आ गया आपको? इतना इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया जाता है ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो आपको, क्योंकि टाइम का ही तो गेम है ना प्रीलिम्स के अंदर, 20 ही मिनट है, 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन भी इसलिए आपको थोड़े से बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपको ऐसे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, मेल जो वेडनेसडे और थर्सडे को गए थे, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड पार्क इन ऑल द डेज टुगेदर, और चिल्ड्रन जो सारे डेज में मिला के गए थे टुगेदर। ठीक है, पहले तो मेल देख लेते हैं जो वेडनेसडे और थर्सडे को गए थे अपने पास। मेल जो थे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये अपने पास मेल जो वेडनेसडे और थर्सडे को गए थे, इनका टोटल साथ में कर लेते हैं अपने पास, ये तो रहता है अपने 576। ठीक है, तो मेल तो आ जाएंगे अपने 576। साथ में हमें बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द पार्क ऑल द डेज टुगेदर, यानी वो चिल्ड्रन जो हर रोज गए थे, सारों को मिला के चिल्ड्रन कितने थे। ठीक है, तो चिल्ड्रन में अपने सबका टोटल कर लेते हैं, यहाँ से अपना 6 4 10 तो 12 9 10 10 20 और 17 9 10 10 20 और 27 2 4 6 8 और 1 9, टोटल थे अपने पास 972। ये आ जाएगा अपने पास 972। इसको देख लेते हैं हम किससे क्या कटता है। 11 5 55 26, 11 से तो कटता नहीं है अपने पास, वरना अपने इसको 11 से काट लेते हैं ना, 4 से काटना पड़ेगा। चल 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 8 24, 1 8 4 3, ये आ जाएगा अपने पास 16:27। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 16:27। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास छोटी सी एक कैसलेट है, ये छोटी सी कैसलेट है आपके पास, टाइम एंड हाँ टाइम एंड वर्क की कैसलेट डी है आपके पास, छोटी सी कैसलेट डी है। 2 नंबर में आपको ऐसी एक कैसलेट डी जरूर देखने को मिल सकती है, और जरूरी नहीं है कि आपको कैसलेट डी में सिर्फ यही दिया जाएगा कि वो इतने में खरीदा, इतने में बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। हो सकता है आपको टाइम एंड वर्क में भी कैसलेट डी दे दे, हो सकता है आपको प्रोबेबिलिटी में भी दे दे, किसी भी टॉपिक पे आपकी कैसलेट डी आ सकती है, कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं होता, इसलिए आपको हर टाइप की कैसलेट डी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसको वीडियो को पॉज करो, इस डी को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं कहा गया कि 4 पर्सन है, दे टेक डिफरेंट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 240 यूनिट्स ऑफ वर्क। टोटल जो यूनिट्स थे अपने पास, उस काम को जितना टोटल काम था अपने पास वो था 240 यूनिट। ठीक है, टोटल वेजेस ऑफ द वर्क जो थे अपने पास, उस काम को करने में उनको कितने दिए, 12,000 रुपए दिए जाने थे टोटल जो उनका वेजेस था। ठीक है, फिर हमें बता रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। ए और सी को उस काम को करने में कितने दिन लगते हैं, उन दिन का, उन डेज का, वर्क का रेशियो दे रखे हमको। एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क 7.5 डेज, दोनों मिलकर 7.5 डेज में करते हैं। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, डी अलोन टेक 10 मोर डेज देन बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। देखो यहां तक तो हो गया अपने पास 12,000 रुपए दिए। फिर हमें रेशियो बता रखा था ए और सी का कि उनको काम करने में कितना टाइम लगता है, 1:2 लगता है ए और बी का। और आपको एक बात पता होगी, जब वर्क कांस्टेंट होता है आपके पास, तब जो टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रिवर्सली इन प्रोपोर्शनेट का रेशियो होता है। ये बात मैंने आपको हमेशा बताई है, अगर आपने मेरे से कॉन्सेप्चुअली वाली क्लास की हो तो इनका जो टाइम का रेशियो है, ए रेशियो सी का, ये जो टाइम का रेशियो है अपने पास 1:2 है, इसलिए इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा अपने पास, ये रेशियो आएगा अपने पास 2:1, जो इनकी एफिशिएंसी आएगी अपने पास ए और सी की। साथ ही साथ हमको ये भी बता रखे कि ए और बी ने मिलकर
उस काम को कितने देर में किया, 7.5 डेज के अंदर ए और बी ने मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लिया था। एंड बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन सी, बी जो है वो सी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 1.2, क्योंकि बी ज्यादा एफिशिएंट था ना। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की अपने पास एफिशिएंसी आ गई, इसको अपने ढंग से रेशियो में काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 6, 10 और 5। ठीक है, और ए और बी ने मिलकर कितने टाइम में काम किया, 7.5 टाइम में काम किया था, तो ए और बी की दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास, 16। यानी कि ए और बी अपनी 16 एफिशिएंसी से 7.5 डेज काम करते हैं, तब जाके उनका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कितना काम कंप्लीट हो जाता है उनका अपने पास, 16 5 80, 16 7 112 और आ जाएगा 120। तब ये दोनों मिलकर 120 यूनिट जो उनका काम था पूरा कर देते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि काम तो 240 यूनिट था, यहां तो अपने पास बना 120 यूनिट। इसका मतलब जो हमने एफिशिएंसी का रेशियो लिया था, उस एफिशिएंसी के रेशियो को हमें डबल करना पड़ेगा, तभी उतने ही दिन के अंदर हम 240 यूनिट काम को कर पाएंगे। डबल करेंगे, अगर मैं इसको देखो 12 कर देता हूं, 20 एंड 10। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ए और बी की, अब इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल 22, और 7.5 डेज में इन्होंने मिलकर काम किया था। ए और बी की, हाँ 32 हो जाएगी, सॉरी 32 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 7.5 डेज में इन्होंने मिलकर काम किया, तो ये काम को कितने दिन में कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 16 इंटू 15 हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 16 5 80 और 240, ये आ गया आपका यहाँ पे 240 यूनिट। इसका मतलब जो हमने ये एफिशिएंसी निकाली है, ये बिल्कुल एक्यूरेट एफिशिएंसी है अपने पास ए बी एंड सी की। समझ आइए आपको बात। अब मेरे पास एफिशिएंसी आ चुकी है ए बी एंड सी की। इनकी एफिशिएंसी मेरे पास है, ए की एफिशिएंसी है 20, सी की एफिशिएंसी है 10 और बी की एफिशिएंसी है 12। ठीक है, टोटल यूनिट है अपने पास 240। इतना काम है अपने पास, जिसको हम एलसीएम भी कह देते होते हैं। अब कितने दिनों में काम करेंगे, तो मैं एफिशिएंसी को डिवाइड करके भी कितने दिनों में काम करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। फिर हमें कहा गया कि डी अलोन टेक 10 डेज मोर देन बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, यानी डी को 10 दिन ज्यादा लगते हैं बी से उस काम को कंप्लीट करने में। अब बी को कितने दिन लगते हैं, अब ये डेज नहीं है, ये तो एफिशिएंसी थी, मैंने आपको बताई थी अभी। अब यहां आ जाएंगे अपने पास डेज, तो बी को कितने दिन लगते हैं, बी को 20 डेज लगते हैं, और डी को उससे 10 दिन ज्यादा लगते हैं, डी को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो 240/30 आ जाएगा अपने पास, तो डी की एफिशिएंसी में आ जाएगी अपने पास 8। गॉट इट, इतना समझ आ गया, इतना ही आपको इस डीआई में निकालना था। बाकी जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे अपने आंसर निकाल लेंगे उसका, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये एफिशिएंसी और डेज आपको अच्छे से निकालने आने चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए एंड डी स्टार्टेड वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ए और बी जो है वो, ए और डी है अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। स्टार्टिंग विद ई, पहले ए काम करता है। फाइंड द हाउ मेनी डेज टाइम टेकन टू विल बी कंप्लीट, तो कितने टाइम में वो काम कंप्लीट होगा। देखो ए और डी की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास, ए की थी 20 और डी की थी अपने पास 8। ठीक है, डी की थी अपने पास 8। ठीक है ना, ए की एफिशिएंसी थी अपने पास 20 और डी की एफिशिएंसी थी अपने पास 8। टोटल वर्क कितना था अपने पास, 240 यूनिट। अब ये दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहले काम करता है ए, फिर काम करेगा बी। ठीक है, पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, टोटल काम कितने दिन हुआ अपने 2 डेज, और 2 डेज में इनकी मिला के टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 28 एफिशिएंसी पे इन्होंने 2 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इस 2 दिन को एक दिन मानकर चलता हूं कि मान लेते हैं अगर ये दोनों मिलकर एक दिन काम करते तो ये कितना काम कर पाते। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे अपने यहाँ पे। चलिए, टोटल थी अपने पास 240 यूनिट, तो कितना मैं काटता हूँ, 240 पे आएगा 28। ठीक है, तो ये काटते हैं, अगर मैं 8 पे जाते हैं, इसको मैं 8 पे काटता हूँ तो ये बनता है अपना 8 64, 16 224 बन जाता है अपने पास। 224 बनता है, इसका मतलब 16 काम बाकी बच जाते हैं। इसका मतलब 8 दिन तो इन्होंने मिलकर काम किया। 8 दिन तो पूरा पूरा कंप्लीट काम इन दोनों ने कर लिया था, और एक दिन को हमने दो दिन को हमने एक दिन माना था, यहाँ पर हमने 28 को लेकर चले थे। इसका मतलब 16 डेज तो काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बचता है अपने पास 16 यूनिट काम और बचता है। तो 16 यूनिट काम जो है अपने पास, वो कौन करेगा अपने पास, ए काम करेगा, क्योंकि ए और बी, ए और बी, ए और डी और ए और डी ने मिलकर तो काम कर चुके हैं ना। बचा हुआ काम करेगा ए करेगा 16/20 में अपने पास, यानी 4/5 के अंदर। ठीक है, तो 4/5 डेज में काम करेगा। अब 4/5 डेज को देखो क्या होता है अपना, 16.8 होता है, यानी 16.8 डेज के अंदर ये लोग उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16.8। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका शोर है, अदरवाइज अब 1-2 दिन की बात है, फिर नहीं आएगा शोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमें कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क एंड टाइम टेकन बाय सी एंड बी टू कंप्लीट द वर्क।
देखो तो ये बता रहा है कि डिफरेंस बताना है हमको जब ए और डी मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे और सी और बी उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ए और डी उस काम को मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए और डी अब हमें करना है मिलकर काम, पहले हम कर रहे थे अल्टरनेट डेज पे काम, अब हमें मिलकर करना है। तो ए और डी तो करेंगे अपने पास 240/28 डेज में, ठीक है। साथ में दूसरा था अपने पास सी और बी, तो सी और बी मिलकर कितने टाइम में करेंगे। सी और बी की एफिशिएंसी थी 22, ये करेंगे 240 डेज में, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें कितना डिफरेंस है, इनके जो ये काम करेंगे उस काम में कितना डिफरेंस है अपने पास, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा अपने पास, काट ही लेते हैं ना पूरा पूरा, 4/7 28, 4/7 4/6 24, 4/7 28, 7/8 56, 40, 7/5 35, 8/5, ये कट जाता है अपने पास 12/11, तो ये आता है अपने पास 11 10 11 10.9, तो यहाँ जो अपने पास बनता है वो बनता है अपने पास 2.4, इस अपना डिफरेंस आ जाएगा करीब करीब 2.33 डेज का। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का, एंड अर्थमेटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, तो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी लेवल के आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको बनाओ, इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखा है कि अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क कंटेन 57.14%। एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर दो क्वांटिटी अपने पास, दो चीजें हैं जिसमें मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है हमको 57.14%। जो वी बी है अपने पास वो 140 लीटर मिक्सचर है अपने पास मिल्क एंड वाटर का, जो 3:4 में डिवाइडेड है। इफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज पावर्ड इनटू द न्यू वेसल सी, ठीक है, इसको अपने नया वेसल है सी में डाल देते हैं जिसमें ऑलरेडी मिल्क और वाटर है अपने पास। Then find the quantity of water in vessel A if the final mixture in vessel C is 21:20। देखो इसको अच्छे से, स्टार्टिंग में कह रहा है अपने पास दो वेसल हैं ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के अंदर हमें मिल्क और वाटर दे रखा है, जिसमें मिल्क बता रखा है हमें 57.14%। 57.14% क्या होता है, ये होता है अपने पास 4/7। 57.14% होता है 4/7, यानी जो इसमें मिल्क है अपने पास वो 57.147, यानी मिल्क है अपने पास इसमें 4 एंड वाटर है अपने पास 3, इसी रेशियो में अपने पास मिल्क एंड वाटर। फिर वेसल बी में कहता है कि 140 लीटर मिक्सचर है अपने पास मिल्क और वाटर का, 140 लीटर मिक्सचर अपने पास मिल्क और वाटर का, किस रेशियो में 3/7 में है। ये मिल्क एंड वाटर 3/7 में रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों मिक्सचर को इसने एक दूसरे जो वेसल है सी, इस दोनों मिक्सचर को इसने सी में डाल दिया, जिसमें ऑलरेडी मिल्क और वाटर पड़ा था अपने पास। 110 लीटर तो अपने पास मिल्क पड़ा था इसमें, और 90 लीटर इसमें अपने पास वाटर पड़ा था। कुछ क्वांटिटी अपने पास इसमें मिल्क और वाटर की ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी थी, ठीक है, पड़ी थी। बाकी मिला देते हैं अपने पास, इसको मान लेते हैं एक्स अपने पास, ठीक है। तो यानी मिल्क में अपने पास आ जाएगा 4x, तो और आ जाएगा प्लस 60 लीटर मिल्क आ गया। इधर अपने पास 3x वाटर आ जाएगा, प्लस 80 लीटर वाटर भी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इतना कुछ आ गया, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं साथ अपने, ये हो जाता है अपने पास 170 + 4x, साथ ही साथ अपने को ये आ जाता है 170 + 3x, और इसमें हमको मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो भी देखा। फाइनल क्वांटिटी अपने पास, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इफ द फाइनल मिक्सचर इन रेशियो, फाइनल रेशियो दे रखा अपने 21:20, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास, ये आता है 1734 + 80x 3570 + 63x, ठीक है। तो ये बच जाता है अपने पास 170, और यहाँ बच जाते हैं अपने पास 17x। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ देखने को मिल जाती है 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि जो वेसल ए के अंदर अपने पास था 40 और 30, टोटल था 70 लीटर मिक्सचर अपने पास पहले पड़ा था अपने पास, ठीक है। हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल वेसल ए, तो वाटर कितना था अपने पास 30 लीटर, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30 लीटर जो वाटर था अपने पास वो स्टार्टिंग में पड़ा था, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें क्या रहा है कि अनु इन्वेस्टेड 22,000 इन स्कीम ए which offer R% simple rate of interest and same amount invested in scheme B which offer R% compound interest annually। पहले स्कीम ए में डाल दिया R% पे, फिर उसने स्कीम बी में डाल दिया R% पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम आफ्टर 2 years, 2 साल बाद जो इसकी स्कीम में जो डिफरेंस था वो था 55 रुपीज का था, तो हमको आर की वैल्यू यानी कि वो
परसेंट कितने परसेंट था, उस परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कितना परसेंट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी आपके पास इस तरह के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह के डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए थे, तब उसमें आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है, यानी कि ये 22,000, ये अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। जो और डिफरेंस कितना है, 55 का, तो जो अपने पास डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर, या पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वेयर, ये कर लो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हमेशा निकालो, बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। डिफरेंस दे रखा था इसमें अपने को 55 और प्रिंसिपल था इस पे अपने पास 22,000 का, ठीक है। आर परसेंट, आर हमको फाइंड करना, तो ये देगा आर स्क्वेयर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, 100 का स्क्वायर भी था अपने पास, ठीक है। तो 3 जीरो से अपने ये कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा, 11 2 22, 11 5 55 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 5, और हमें ये परसेंटेज ही तो फाइंड करना था, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज 5। अब जिसको ये नहीं आता होगा वो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से वो इससे करता रहे, कोई फायदा नहीं है उसका। जल्दी क्वेश्चन बनाना है आपको, आंसर से मतलब है प्रीलिम्स के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालना है। तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई। इसमें क्या रखा है कि कॉस्ट प्राइस थी अपने पास एक प्रोडक्ट की, वो थी 650, ठीक है। एंड इट इज मार्क्ड अप बाय 60%, 60% से उसको मार्कअप करके बढ़ाकर बता दिया गया, ठीक है। इफ द डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट इज 5x% एंड 7x% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो जब आप कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दो, या कॉस्ट प्राइस के अंदर आप अपने को लॉस को लेस कर दो, तभी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। या फिर आप मार्क प्राइस के अंदर डिस्काउंट लेस कर दो, तब भी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके होते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है अपना। कॉस्ट प्राइस हमें इसमें दे रखी है, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी ये दे रखी है 650। अब बात करते हैं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस अपने को दे रखी है 60%, इसका मार्कअप है 60% से बढ़ाकर बता गया, ठीक है। तो 650 का 60% हो जाएगा अपने पास 390 हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 390, हाँ 10 1040, ये आ जाएगा इसका मार्कअप प्राइस। अब इसमें क्या किया इसने, दो डिस्काउंट दिए, एक तो दिया 5x% का, फिर दिए 7x% का, और डिस्काउंट लेस करने के बाद अपने पास इसमें आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट लेस करने के बाद अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। अच्छा प्रॉफिट दिया, आई एम सॉरी सॉरी, प्रॉफिट दिया, डिस्काउंट तो दिया 5x का और प्रॉफिट दिया इसने 7x का। अब जैसे मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके प्लस मार्क प्राइस के अंदर डिस्काउंट को लेस करके, ऐसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो यानी सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके, और सेलिंग प्राइस तो अपने पास सेम ही है, इसका मतलब दोनों मतलब सेम है अपने पास। तो ये अपने निकालेंगे 650, एक तो ये आ जाएगा अपने पास 650 प्लस, अरे 7x% था, तो ये था अपने पास 1 प्लस 7x अपॉन 100 प्रॉफिट था। ये बराबर है अपने पास 1040 1 माइनस 5x अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ अपने, ये कट भी जाएगा अपने पास 13 5 65 13 8 104, ठीक है। तो ये आया था अपने पास 5 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 7x अपॉन 100 एंड 8 मल्टीप्लाई में 100 माइनस 5x अपॉन 100, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ से, साथ साथ ये कट भी जाएगा ना। तो ये आया था अपने पास 500 प्लस 35x, और यहाँ आ जाता है अपने पास 800 माइनस 40x, 75x की वैल्यू आती है 300, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 4, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमें फाइंड करना फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो अपने पास प्रॉफिट था 7x% था, यानी कि 24% हो जाएगा प्रॉफिट, 28% हो जाएगा। या फिर डिस्काउंट था अपने पास 5x%, तो डिस्काउंट हो जाएगा अपने पास 20%। कहीं से भी निकालो आपका सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा अपने पास 832 रुपए। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज 832 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। समझ आया आपको किस तरह से करना है।
सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बात होती है आपके कॉन्सेप्ट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बनाओ इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखा है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल जो है मोल में अपने पास वो है 9:7। मेल और फीमेल जो मोल में रेशियो होती है 9:7। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल गोइंग फॉर मूवी इन अ मॉल, उसमें से कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं, वो उसका रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का 4:3। एंड रिमेनिंग मेल और फीमेल जो बचते हैं अपने पास, वो बचते हैं अपने पास 280 एंड 220। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द मॉल। तो टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने हैं वो हमको फाइंड करने हैं। देखो, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग का रेशियो था, टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन थे अपने पास मेल और फीमेल का, उसका रेशियो दे रखे हमको 9:7। ठीक है, फिर जो उसमें से जो मूवी देखने गए थे वो थे 4:3। जो बच गए थे वो थे अपने पास 280 और 220। ठीक है, ये रेशियो मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं अपने पास वाई। ठीक है, तो इसको अपने एक इक्वेशन में रख लेते हैं। ये आया था अपने पास 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 280। और एक अपने पास इक्वेशन ये भी आ जाती है, शायद अपने पास इक्वेशन रखना चाहिए, कैसे भी रख लेना। एक अपने पास ये इक्वेशन आती है इसमें कि 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 220। ठीक है, इसको काट लेते हैं अपने यहाँ से। 4 3 12 जाएगा 27x, 28 84, 28x 12y माइनस 880। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 40। एक्स की वैल्यू इसमें अपने पास 40 आई थी, है तो हमको फाइंड करना है मेल एंड फीमेल इन द मोल। टोटल नंबर जो मेल और फीमेल थे अपने पास ये थे 16x। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे अपने पास 640। और ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 640 जो थे वो टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल थे अपने पास उस मोल के अंदर। टोटल जितने थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, अब इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें मैं क्या रखा कि देयर आर टू नंबर्स, दो नंबर है अपने पास ए एंड बी। सम ऑफ बोथ द नंबर्स है अपने पास 70। उन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं तो ये अपने पास 70 आते हैं। द नंबर a+4 इज डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ b+1। ठीक है, जो नंबर था अपने पास a+4 उसको डिवाइड कर देते हैं b+1 से, तो वो दो बार डिवाइड होता है। उसका आंसर कितना आता है? 2। देखो, एक चीज तो हमको ये क्या रखी है कि सम ऑफ बोथ द नंबर अपने पास a और b थे, ये थे अपने पास 70। ठीक है, एक ये कह रहा है कि जब मैंने a+4 को डिवाइड कर दिया b+1 से, तो ये दो बार डिवाइड हो चुके हैं। एक ये बात मेरे को ये कहने की कोशिश कर रहा है, हमको फाइंड करना है उसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करना। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ b+1 को, तो अपने पास a+4 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा भाई a+4 इज इक्वल टू 2b+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास a-2b इज इक्वल टू करता है माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास पहले देखा था a+b इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, तो ये कट देगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3b माइनस का 72। तो b आ जाएगा अपने पास 24। और जब b24 आ गया, और वही तो हमको निकालना, हाँ 24, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि b की वैल्यू है अपनी 24। और सिंपल क्वेश्चन है यार, टफ क्वेश्चन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अर्थमेटिक क्वेश्चन सारे ही छोड़ने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आप कह सकते हो जो आपको लेंथी लग जाए, या फिर उस टाइम आपको क्लिक ना हो, इसलिए भी आपको हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते। 70 to 80% क्वेश्चन आप वहां पे बना सकते हो, विद इन टाइम बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उसको बनाओगे तो बाकी बहुत कुछ काम बैकलॉग में रह जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। आपकी प्रैक्टिस सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो आप वो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टाइम एंड वर्क का। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना बना पाते हो, कैसा बना पाते हो। इसमें मैं कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क अपने पास 24 डेज 8 डेज 12 डेज के अंदर वो एक काम कर लेते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क। हाउ मेनी डेज ए एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, देखो, तीन पार्टनर है अपने पास, इसमें तीन बंदे जो काम को कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ए उस काम को कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन। इनका एलसीएम आ जाएगा 48। ये आ जाएगी अपना इन तीनों की एफिशिएंसी। सबसे पहले क्या था, इन तीनों ने मिलकर काम किया 3 दिन के लिए।
इन तीनों की एफिशिएंसी टोटल थी 12। इन्होंने 3 दिन के लिए मिलकर काम किया, तो कितना काम कर लिया इन्होंने? 36 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। टोटल 48 यूनिट में 36 यूनिट काम हो चुके हैं, पीछे अपने पास 12 यूनिट काम बच गया है। अब ये कहता है कि जो बी ने था वो काम छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ के चला गया, तो पीछे काम करने वाले कौन बच गए थे अपने पास? ए और सी। और ए और सी की इन दोनों की एफिशिएंसी क्या थी अपने पास? 4 और 2 6। तो बताओ कितने दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया था? 2 दिन लगे इनको बचा हुआ काम करने में। 6 × 2 = 12। हमें बताना है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क ही बताना सिर्फ कितने दिन में किया था? 2 दिन में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। 2 दिन में उन्होंने बचा हुआ अपना सारा काम कंप्लीट किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया हमें एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ एक्स वर्कर इन अ कंपनी इज 54। इफ 4 वर्कर एग्जिट, द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग वर्कर इन द कंपनी इज 60 and the total weight of remaining worker is equal to the total weight of x worker. Find the value of x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये कह रहे हैं कंपनी में टोटल पहले x वर्कर थे जिनका अपने पास एवरेज वेट दे रखा था 54। x वर्कर का एवरेज वेट था 54, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्कर चले गए, x - 4, 4 वर्कर चले गए। जब वर्कर चले गए अब कंपनी का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 60। वर्कर चले गए अब कंपनी का वेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 वेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले जो टोटल वेट कितना था, ये था अपना 54x, और जो अब वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 60x - 240। अब इतना वेट आ गया, ठीक है। तो वेट में डिफरेंस तो आया ना, जो 4 वर्कर चले गए तो उनके टोटल वेट में डिफरेंस भी तो आया होगा अपने पास, ठीक है ना। फिर ये कह रहे हैं कि जो टोटल वेट ऑफ द रिमेनिंग वर्कर था वो इक्वल था, जो बचा हुआ वेट था, जो रिमेनिंग वर्कर का जो बचा हुआ वेट था, टोटल वेट ऑफ रिमेनिंग वर्कर्स इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ एक्स वर्कर। वो बराबर है जितना एक्स वर्कर का टोटल वेट था उसकी। तो यानी कि ये बात कहना चाह रहा है कि 54x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके 60x - 240 से, ठीक है ना। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 240। तो 40 आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू। तो अच्छा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 40, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ। इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें कहा गया कि देयर आर 130 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर 130 लीटर मिल्क और वाटर है। इफ 42 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से 42 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाता है, एंड रिप्लेस इट विद 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और रिप्लेस कर दिया जाता है 6 लीटर मिल्क और वाटर के, ठीक है। 6 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर है अपने पास। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो मिल्क और वाटर में फाइनल मिक्सचर बताने कितना था। देखो एक अपने पास 130 लीटर तो मिल्क था, 80 लीटर वाटर था अपने पास। इतना मिल्क और वाटर था अपने पास। 42 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया। अब 42 लीटर मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा? ये भी तो उसी रेशियो में निकलेगा ना जिस रेशियो के अंदर अपने को मिल्क और वाटर ऑलरेडी है अपने पास। ऑलरेडी क्या रेशियो अपने पास? 13:8, ठीक है। यानी कि 26 तो ये निकल गया और 16 ये निकल जाएगा अपने पास। 26 तो मिल्क निकल गया और 16 लीटर वाटर निकल जाएगा इसमें अपने पास। वाटर निकल गया ना, लेस करेंगे इसको, ठीक है। इतना तो निकल गया और उसको रिप्लेस कर दिया 6 लीटर और मिल्क 6 लीटर ऑफ वाटर ने। उसमें 6 लीटर मिल्क डाल दिया, 6 लीटर वाटर डाल दिया। अब बताना है कि फाइनल रेशियो क्या बना। तो ठीक है, फाइनल रेशियो अपने ऐड कर लेते हैं। इसमें अपने पास क्या बना? मिल्क तो बच गया था अपने पास इसमें 110 लीटर का, और जो वाटर था अपने पास इसमें वो बच गया 70 लीटर का। इसका रेशियो आ गया 11:7। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 11:7। सिंपल क्वेश्चन है यार, टफ नहीं है। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का पेपर इतना टफ नहीं होता जितना टफ उसको दिखाया जाता है। क्वेश्चन करने लायक होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ, लेकिन आप उसको स्किप भी तो कर सकते हो। डीआई जरूर अच्छे लेवल की आती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ डीआई को बहुत अच्छे से करना, आपको इसमें डीआई अच्छे लेवल की ही देखने को मिलेगी। रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वालिटी इक्वेशन का। तो वीडियो को पॉज करके खुद से इसके रूट निकालने का ट्राई करो, फिर इसको कंपेयर करो एक्स से वाई से। जैसा भी आपका आंसर निकलता है, जितना भी आपको कैलकुलेट आती है, कैलकुलेशन आती है, उस अकॉर्डिंग आप इसके रूट्स फाइंड करने का ट्राई करो। फर्स्ट इक्वेशन इसमें अपने को दे रखी है 2x² - 41x + 195 इज इक्वल टू 0। इसके जो अपने दो रूट होंगे वो दो रूट कौन से हो सकते हैं? पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 195 को, जो कि होता है अपना 390,
ठीक है। अब देखो इसके अंदर 390 से अपने पास और कौन से रूट देखने को मिलते हैं। 390, 15, 90, 15, 30, 26 और 15, जिसके अपने पास मल्टीप्लाई रूट आएंगे वो आएंगे 26 एंड 15। टेबल आने बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको टिप्स पे होने चाहिए आपके सारे टेबल्स के नंबर। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास, एक तो आ जाएगा 13, एक आ जाएगा 15/2। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या, हमारे पास इक्वेशन है y² - 32y + 255 = 0। इसके अपने पास दो रूट कौन से निकल सकते हैं अपने पास। इससे अपना जो इसके जो दो रूट मिलेंगे अपने को, वो मिलेंगे अपना 17 और 15। ये दो रूट अपने को इसमें देखने को मिलेंगे, तो दोनों रूट अपने पास इसमें पॉजिटिव में रहेंगे एंड यही पॉजिटिव में थे। अब कंपेयर कर लेते हैं जो अपने पास एक्स के रूट्स थे अपने पास इक्वेशन 1 के अंदर, वो दोनों रूट अपने पास y से कम है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, x इज लेस देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास x² - 5x - 126 = 0। इसके दो रूट फाइंड करो, कौन से दो रूट हो सकते हैं इसके, क्या रूट निकलते हैं, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें आपको दोनों साइन माइनस के दिए गए हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये दोनों साइन माइनस के यहाँ पर साइन दिखते हैं, तो आपका इसमें आंसर बिना रूट निकाले, बिना सोचे समझे एक ही आंसर होना चाहिए, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। चाहे आप इसके रूट निकाल लो, इसको कंपेयर कर लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। फिर कह रहा हूं, इस साइन को हमेशा याद रखना, ये वो साइन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एग्जामिनेशन में, ताकि आपको पता चल सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाओ इसके रूट। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से करो, क्या रूट्स इसके बन सकते हैं, उस अकॉर्डिंग इसके जो रूट्स हैं आप वो बनाने का ट्राई करो। क्या रूट्स इसमें अपने बंद को देखने को मिल सकते हैं। इसमें देखूं तो 14, 15 नहीं, 10, 20, 5, 126। इसके जो रूट बनेंगे अपने बनेंगे अपने -21 प्लस का 6। ठीक है, और इसमें अपने पास नेक्स्ट है y² - 30y + 189 = 0। इसके जो दो रूट अपने पास, वो कौन से दो रूट इसमें अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके जो दो रूट मिलेंगे अपने को देखने को मिलेंगे 21 एंड 9, दोनों रूट अपने पास हो जाएंगे पॉजिटिव के। अब कंपेयर करते हैं अपने x और y को। ठीक है, -21 दोनों से छोटा है अपने पास, -6 भी दोनों से छोटा है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज x लेस देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। जितनी जल्दी हो उसके, जितना फटाफट इसको बनाओ। 2-3 अगर आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो समझ लो आपकी शिफ्ट टफ से मॉडरेट पे आ चुकी है, या फिर हो सकता है इजी वाली शिफ्ट भी हो, क्योंकि इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में हमने देखा था आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन को रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है 180 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 45/3, ये तो देगा 15, ये देगा 180/15 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ देगा अपने पास 80 हो देते हैं ना, हाँ, तो 3 से किया जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास = x × 3/2 देखने को मिलता है, 3 चौक 12, 8। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8। नेक्स्ट है आपके पास 45% ऑफ 55 × 16। ठीक है, 45% ऑफ 55 × 16, और उसके बाद अपने पास 171 आपको लेस करना है। बनाइए इसको, 5 से काट लेते हैं 11, 20, 5 चौक 20, 49, 4 चौक 16, 9 चौक 36। इसमें अपने लेस करना है 171 को, तो 171 लेस कर देते हैं ऐसे अपने पास, तो यहाँ बच जाता है अपने पास 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है अपने पास 15। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, 50। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 7 की क्यूब प्लस 78% ऑफ 250 = x + 17 × 8। 7 का क्यूब होता है अपने पास, 7 होते 343, 58% ऑफ 250। ठीक है, 29 इंटू में हो जाएगा अपने पास 250, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 9 5 45, 145 यहाँ से आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 17 8 136,
इसको लेस भी करना है ना अपने को, पहले इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, देखा 8 8 4 352। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 352। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक डेटा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, सिंपल सा डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ, नंबर्स बनाओ। मैं फिर आपसे कहता हूं कि नंबर्स जो है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में, सबसे पहले वो सारे नंबर्स निकाल लिया करो, उसके बाद ही आप डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया करो। ये नंबर्स आपको एट द एंड हेल्प ही करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट होता है इनको पहले निकालने में, ठीक है। इसमें क्या रखा था, गिवन टेबल चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ पोटैटो एंड कैरेट। जितने भी डिफरेंस बता रखे हैं क्वांटिटी ऑफ पोटैटो और जो कैरेट सोल्ड हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सोल्ड आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल। और जितने पोटैटो सोल्ड हुए हैं टोटल क्वांटिटी में वेजिटेबल के कंपैरिजन में, उसका हमको परसेंटेज भी बता रखा है कि कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट के अंदर देखते हैं, फर्स्ट के अंदर हमको बता रखा है जो क्वांटिटी ऑफ पोटैटो है वो 60% है टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल, यानी पोटैटो अपने पास 60% है। तो दूसरा क्या था, कैरेट, कैरेट हो जाएगा अपने पास 40%। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास 20%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा 20% का, ठीक है। तो 30 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 20%। तो क्या मैं इससे पोटैटो और कैरेट दोनों का निकाल नहीं सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा पोटैटो और इस साइड अपने कैरेट का निकाल लेते हैं, जितनी वैल्यूज अपने पास देखने को मिल जाती है। 15×90, 15×60। नेक्स्ट में देखते हैं 55 और 45, ठीक है। 11 और 9 का रेशियो आ जाएगा इसमें दोनों का, यानी कि डिफरेंस आएगा 2 का, और 2 की वैल्यू है 12, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास हो जाएगी 6, तो हो जाएगा 66 54। फिर अपने पास 68 और पीछे बचेगा 32, ठीक है। 68 और 32, इसका जो अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है अपने पास, बोलते हैं 36। तो 36 की वैल्यू 36 है, इसका मतलब ये रहेगा अपने पास 68, ठीक है। और ये बच जाएगा अपने पास 32। फिर है 75 एंड 25 का, 3 और 1 का रेशियो, 1 का रेशियो आएगा, तो डिफरेंस आ गया 2, 2 की वैल्यू है अपने पास 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 150 और यहाँ आ जाएगा 50। फिर अपने पास वही वही 60/40 जो हमने पहले ऊपर किया था, 3 और 2 का रेशियो है, 1 की वैल्यू अपने पास 25 है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 75, 2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50। सारे नंबर्स निकल चुके हैं आपके पास। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को है, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना बनता है आपसे, और जल्दी बनाने का ट्राई किया करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं जितना जल्दी बनाओगे उतना ही फायदा है आपको एग्जाम में। ये मत सोचा करो कि यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं बाद में बना लेंगे, यहाँ जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको जल्दी ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और जल्दी ही सॉल्यूशन निकालना है उसका। इसमें क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो सोल्ड इन शॉप सी। टोटल नंबर ऑफ टोमेटो पोटैटो सोल्ड है शॉप सी में, वो क्या, एंड द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सोल्ड इन शॉप सी इज 28% मोर देन क्वांटिटी ऑफ कैरेट सोल्ड इन शॉप ई, ठीक है। तो कैरेट अपने पास शॉप ई के अंदर देख लेते हैं कितनी कैरेट सोल्ड हुई है अपने पास, कैरेट शॉप ई में सोल्ड हुई है अपने पास 58 50 50 सॉरी 58 नहीं 50, ठीक है। उसमें 28% जो है ज्यादा है, इसमें 14 और ऐड कर देंगे तो यानी 64 आ जाएगी। ये तो सोल्ड में टोमेटो शॉप सी के अंदर, और हमें बताना है टोटल क्वांटिटी टोमेटो और पोटैटो हुई कितनी है। तो सी में पोटैटो अपने को कितने से, सी के अंदर पोटैटो से अपना 68, टोटल आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 132 kg। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है इफ ईच 1 kg ऑफ पोटैटो कंटेन्स 12 पोटैटोस, हर 1 किलो में 12 पोटैटो है। ईच 1 kg कैरेट के अंदर अपने पास 10 कैरेट्स हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ कैरेट सोल्ड इन शॉप। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटो एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेट उसके अंदर कितने सोल्ड हुए, ये बात हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो 1 kg पोटैटो के अंदर अपने पास 12 पोटैटोज है, ठीक है। कौन सी बात हो रही है, शॉप डी की बात हो रही है। शॉप डी के अंदर जो थी अपने पास 150 पोटैटो थी और 50 थे अपने पास कैरेट, ये थी पोटैटो कैरेट। 1 kg अपने पास 12 पोटैटो थी, तो इसमें वालेगा मल्टीप्लाई 12, और 10 तो कैरेट थी अपने पास, ये तो 500 आ जाएगा, ठीक है। 12×5 = 60, 1800 ये आ जाएगा अपने पास। तो इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 18:5। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 18:5। सिंपल थी ये डीआई, पहली डीआई जरूर आपकी थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी, पर ये डीआई तो बिल्कुल सिंपल थी। और अगर ये डीआई को आप एंड में छोड़ देते हो तो फिर तो पता नहीं क्या ही कर रहे हो आप। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में कहा गया एवरेज क्वांटिटी जो है अपने पास पोटैटो की शॉप डी में, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी, वो क्या है।
shop D, potato sold in shop E and carrot sold in shop B. What is the average quantity of potato sold in shop D? अच्छा, इन तीनों का हमको एवरेज बताना है। सबसे पहले तो पोटैटो बताने हैं शॉप डी में एंड पोटैटो बताने हैं शॉप ई में, और कैरेट है बी की। तो डी और ई की तो पोटैटो बताने हमको, डी और ई की तो अपने पास आ देंगे पोटैटो, तो ये आ देंगे 150 और 75। और कैरेट है नीचे बी की, बी में कैरेट कितनी थी अपने पास, बी में कैरेट थी अपने पास 54। 279, इसका अपने एवरेज भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये 93। तो बस अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 93 केजी जो थी इसके अंदर अपना इनका एवरेज अपने को जो है देखने को मिलता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं। प्रीलिम्स की क्लास चल रही है, जब आपका प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तब आपकी मेंस की क्लासेस चलेंगी। हमने पहले पिछले 4 महीने से ही मेंस की क्लासेस की हैं, तो आई होप आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और रेगुलरली बने रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।